ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी दानी दा बगा बगा बगरे गा सरे नि दा दानी बगने दा पदनी दंग दानी दंग दानी दंग दानी दंग रे नि दंग नि दरे नि दंग नि दग सरे नि दंग नि सरे रे नि दग ग सरे नि सरे नि सा ग ग रे मा मा गा पा पा मा धा रा पा नि नि दा सा नि दा पा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन रे। ऐसी लागी लगन पाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवनां। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके कोई रोके जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम के दिव्य मंदिरों का आप दर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली पाटेश्वर धाम गुरुदेव की साधना स्थली से सुसज्जित है। कहीं भगवान शिव का मंदिर है, कहीं पर माँ गंगा गीता गायत्री का दर्शन है, कहीं पर श्री शालिग्राम जी वैष्णव परंपरा से पूजित विराजमान है। श्री लड्डू गोपाल जी राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, दक्षिण मुखी सिद्ध हनुमान जी का आपने दर्शन किया। अखंड ध्वनि जो 1975 से प्रज्वलित हो गई है। साथ ही साथ प्रत्येक घर में जैसे तुलसी का बिरवा होना चाहिए, ऐसे तुलसी का बिरवा और हरे भरे पुष्पों से सुसज्जित आंगन। मैं पाटेश्वर धाम के इस पावन वातावरण में आप सभी लोगों के साथ विचरण कर रहा हूं और आप सभी को एक एहसास देना चाहता हूं कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। जब लंका में विभीषण जी का घर इतना सुंदर हो सकता है तो हम लोगों के घर तो बड़े सुंदर होने चाहिए। पाटेश्वर धाम के दिव्य मंदिर के निर्माण की भी झलकी आप देख रहे हैं। माँ कौशल्या का पावन मंदिर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है और ये पूरा पहाड़ घिरा हुआ है, पर्वत घिरा हुआ है। चारों तरफ 1200 फीट ऊंची चोटियां हैं। केवल एक रास्ता है, जैसे शिव जी की जलहरी होती है, शिव जी की जलहरी की तरह इसकी पूरी प्राकृतिक संरचना है। पाटेश्वर धाम के इस अप्रतिम स्वरूप को देख करके यहाँ आने वाला व्यक्ति बरबस ही आकर्षित हो जाता है यहाँ के वातावरण से।
यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि हम मृत्यु लोक से बाहर किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। मृत्यु लोक से बाहर आने के बाद जो एहसास हमें होता है यहाँ पे आके, ना कहीं दूसरा प्रदूषण है, ना बाहर की आवाज़ यहाँ आ सकती है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। साधना और भजन के लिए एकांत स्थली के रूप में यह स्थान है। आज तो यह स्थान सुलभ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब पूरा विश्व इस स्थान को जानेगा और माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण जब यहाँ पर हो जाएगा, यह मंदिर 108 फीट ऊंचा बनेगा। सबसे पहला नीचे तल आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, वो जमीन के अंदर बना हुआ है। वहाँ पर भगवान भूत भावन महादेव का 27 इंच का स्फटिक शिवलिंग, जो ज्योतिर्लिंग की मान्यता रखता है, और साथ ही 45 मूर्तियाँ हमारे छत्तीसगढ़ के, भारत के सब महापुरुषों की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ नीचे तल में लग रही है। मध्य तल अभी आप देख रहे हैं, ये जिसमें अभी खंभे लगे हुए हैं, अभी ये निर्माण चल रहा है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। श्री पंचमुखी हनुमान जी की ऐसी दिव्य अलौकिक प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी, अष्ट धातु की, जिस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के 4 दरवाजे हैं। पूर्व में कपिमुख, पश्चिम में गरुड़मुख, उत्तर में सुअर का मुख, सुकर का मुख, और दक्षिण में नरसिंह मुख, और ऊपर में घोड़े का मुख, हैग्रीव मुख। हनुमान जी के ऐसे 5 तरफ से दर्शन होंगे। पंचमुखी हनुमान जी के इस दिव्य रूप को हम भारत में अद्वितीय कह सकते हैं, जो पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला है। श्री पंचमुखी हनुमान जी 10 भुजा से सुशोभित होंगे। साथ ही 9.25 फीट ऊंची प्रतिमा है, 10 फीट चौड़ाई की व्यास की प्रतिमा है, और चारों तरफ से 4 मुख के दर्शन आपको होंगे। ये चतुर्मुख दरवाजे का मंदिर पंचमुखी हनुमान का, और इतनी दिव्य प्रतिमा, यह अपने आप में एक अद्वितीय है। पाटेश्वर धाम में पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के बाद जो ऊपर तल बनेगा वो माँ कौशल्या का होगा। आप ये जो स्तंभ देख रहे हैं, इस स्तंभ की ऊंचाई के बाद लगभग 54 फीट ऊंचा तीसरा मंजिल होगा, जो माँ कौशल्या का होगा, जिसे हम कह रहे हैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर। माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर विराजित होंगी। कितना अद्भुत दृश्य होगा। छत्तीसगढ़ की बेटी को पहली बार सम्मान मिलेगा कि उसके लिए एक धाम बना, और विश्व के लोग देखने आएंगे कौशल्या जन्मभूमि को। यहाँ 3 पर्व होते हैं, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव, आषाढ़ पूर्णिमा जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और तीसरा होता है माघ पूर्णिमा, जो यहाँ का साप्ताहिक मेला है, जहाँ यज्ञ होते हैं, यहाँ पर सत्संग प्रवचन होता है, भोजन भंडारा रहता है, बिना डिस्पोजल का। ये पूरा डिस्पोजल रहित क्षेत्र है। हमने प्रयास किया है कि यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता बनी रहे, यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप बना रहे, यहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान है अपने आसन में, और सभी देवी देवता विराजमान हैं। भव्य मंदिर बन रहा है। सीता रसोई दरवाजे पे चल रही है, हम आपको दर्शन कराएंगे सीता रसोई का एक दिन। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आपको अलग अलग विषय पे जानकारी देते हैं, पाटेश्वर धाम की भी जानकारी देते हैं। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैंने आपको पाटेश्वर धाम का दर्शन कराया। दर्शन करने के बाद आपको क्या अनुभव होता है, ये जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन दबाएं, ताकि आप जुड़े रहें, जानकारी आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का मंदिर, जो विश्व का पहला एकमात्र मंदिर है, इस मंदिर में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप इसमें अपनी दान राशि का संकल्प लें। एक छोटी सी राशि संकल्प लें, 5100 लें, 11,000 लें, 21,000 लें, 51,000 लें, 1 लाख लें, और 5 साल का समय दिया जाता है इसको धीरे धीरे जमा करने के लिए। आप इंस्टॉलमेंट में इसको जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर है, और साथ ही आपको पाटेश्वर धाम का अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा अपनी राशि जमा करने के लिए। मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूं, सहयोग की अपील भी करता हूं। आप जुड़ें, आप आजीवन सदस्य कहलाएंगे यदि इसमें एक छोटा सा संकल्प आप लेंगे, और इस जंगल के बीच में होने वाले इस अद्भुत भागीरथी प्रयास में आप भी जुड़ जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ
बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक श्री पाटेश्वर सेवा संस्थान, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन संध्या 4 बजे जरूर देखिए बाबा जी की पाती कार्यक्रम। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम।